Hello, good morning students. Welcome once again in our classes. आप सबका हमारी क्लास में स्वागत है, वेलकम है. So let's start. What is colloidal solution? So colloidal solution क्या है ये हम देख चुके थे. Let's look a quick review of colloidal solution. So what is colloidal solution? आप देख सकते हैं colloidal solution क्या होता है. colloid इज़ ए हेटेरोजिनस, ये एक तरह का हेटेरोजिनस मिक्सचर होता है. द पार्टिकल, इसकी जो साइज होती है कोलोइड की, इज़ टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेक्ड आई. इसकी जो पार्टिकल का साइज़ है वो बहुत छोटा होता है आंखों से देखने के लिए. कोलॉइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट, लेकिन ये लाइट को आसानी से स्कैटर कर सकते हैं, इतने बड़े तो होते हैं. दो इट मेक इट्स पाथ विजिबल, दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब. मतलब आपने कोलॉइड को ऐसे ही छोड़ दिया तो उसके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होंगे. दैट इज़ ए कोलॉइड इज़ ए क्विक स्टेबल. ये एक स्टेबल सॉल्यूशन होता है. कोलॉइड सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट एग्जांपल इज़ द मिल्क. कोलॉइड सॉल्यूशन का सबसे अच्छा एग्जांपल है मिल्क. मिल्क जो होता है वो एक तरह का कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है. ओके, दूध हमारे घर का. नेक्स्ट, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम दी मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. आप फिल्टर करके कोलॉइड को सेपरेट नहीं कर सकते. मतलब अगर आपका दूध एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है, लेकिन आप उसको फिल्टर करके दूध में को पानी से अलग नहीं कर सकते फिल्टर के थ्रू. ओके, सो इसके लिए हमको एक स्पेशल तरीका अपनाना होता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन. बाय सेंट्रीफ्यूगेशन यू कैन सेपरेट कोलॉइडल पार्टिकल्स. सो दिस इज कोलॉइडल पार्टिकल. ओके, नाउ लेट्स मोर अबाउट कोलॉइड. सो कोलॉइड में दो चीज़ें होती है. फर्स्ट वन होता है आपका द कंपोनेंट ऑफ ए कोलॉइड सॉल्यूशन आर द डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्जन मीडियम. डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम, यहाँ पे दो कंपोनेंट हैं इसके. फर्स्ट वन है आपका डिस्पर्स्ड फेज एंड द सेकंड वन इज डिस्पर्जन मीडियम. सो व्हाट इज डिस्पर्स्ड फेज? जिस चीज़ को हम डिज़ोल्व कर रहे हैं वो कहलाएगा आपका डिस्पर्स्ड फेज, जिसको हम बोलेंगे सोल्यूट लाइक कंपोनेंट और द डिस्पर्स्ड पार्टिकल इन कोलॉइड फ्रॉम द डिस्पर्स्ड फेज. जैसे कि आपने आटा लिया, आप आटे को अगर पानी में डाल दोगे तो वो जो आटा है वो कहलाएगा आपका डिस्पर्स्ड फेज, और आपका जो वाटर है वो कहलाएगा डिस्पर्जन मीडियम. तो ये दो चीज़ें हैं जिसको घोल रहे हैं कोलॉइड में, वो कहलाएगा डिस्पर्स्ड फेज, एंड जिसमें घोला जा रहा है वो कहलाएगा डिस्पर्जन मीडियम. एक्चुअली पार्टिकल उसमें डिसॉल्व नहीं होते हैं बट सस्पेंडेड रहते हैं. वो सस्पेंड रहते हैं, इधर उधर फैले हुए रहते हैं, नॉट कम्प्लीटली डिसॉल्व. ओके, सो सस्पेंडेड इज नोन एज द डिस्पर्सिंग मीडियम. सस्पेंडेड रहते हैं, बिखरे हुए रहते हैं इधर उधर. कोलॉइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेट मीन सॉलिड, लिक्विड और गैस ऑफ द डिस्पर्सिंग मीडियम and the dispersed phase. A few common examples are given in table. From this table you can see that they are very common everyday life. तो देखो classification of colloid. This is the important table of colloid. colloid को हमने classify किया है. dispersed phase कैसा है, solid है, liquid है और गैस है, और dispersing medium कैसा है उसके बेसिस पर. सबसे पहला है dispersed phase which is liquid. जिसको हम सस्पेंड कर रहे हैं वो लिक्विड है और जिसमें सस्पेंड कर रहे हैं वो गैस है. तो लिक्विड इन गैस, लिक्विड को हमने गैस में सस्पेंड किया है, मतलब इधर उधर बिखेरा है, या आप उसको मिक्स भी किया है, ऐसा बोल सकते हो. इसका एग्जांपल है एरोसोल. एरोसोल किस टाइप का कोलॉइड कहलाएगा? और टाइप ऑफ एरोसोल. एरोसोल इज ए टाइप ऑफ कोलॉइड. बेस्ट एग्जांपल इज फॉग, क्लाउड्स एंड मिस्ट. ओके, सो ये इसके एग्जाम्पल हैं. नेक्स्ट है सॉलिड इन गैस. सॉलिड को आप गैस में मिक्स कर रहे हो. एग्जाम्पल अगेन, इसको अगेन हम बोलेंगे एरोसोल. स्मोक, धुआं, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट. जैसे कि पार्टिकल होते हैं धूल मिट्टी के, राख के पार्टिकल हवा में घुल जाते हैं, तो इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एरोसोल, मतलब कोलॉइड्स. गैस इन लिक्विड, आपने गैस को लिक्विड में मिक्स किया है. एग्जाम्पल इज फोम. इसका टाइप है फोम, और इसका एग्जाम्पल है शेविंग क्रीम जो हम दाढ़ी बनाने में यूज़ करते हैं. लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड सस्पेंडेड इन लिक्विड. टाइप इज इमल्शन.
एग्जाम्पल इज मिल्क और फेस क्रीम। जैसे कि आपका दूध है, दूध में क्या मिक्स रहता है? वाटर इन ऑयल, पानी, मतलब मिल्क में वाटर भी होगा और ऑयल भी होगा, दोनों चीज़ें होती है, फैट। तो लिक्विड होते हैं दोनों, तो लिक्विड को लिक्विड में सस्पेंडेड किया गया है। सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड सस्पेंडेड इन लिक्विड एंड टाइप इज सोल। एस फॉर सॉलिड और एसओ फॉर सॉलिड एंड एल फॉर लिक्विड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मड, कीचड़। जैसे सॉलिड है, धूल मिट्टी सॉलिड होती है और लिक्विड होता है वाटर, कीचड़ बन जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जब हमें एसिडिटी होती है तब वहाँ इसका यूज़ किया जाता है ताकि पेट दर्द बंद हो जाए। गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, गैस सस्पेंडेड इन सॉलिड। इसका टाइप क्या कहलाएगा? फॉर्म। फॉर्म आप जानते ही हो, फॉर्म क्या होता है? रबर, स्पॉन्ज एंड प्यूमाइस। प्यूमाइस इज ए टाइप ऑफ स्टोन, एक तरह का पत्थर होता है ये। ओके, नेक्स्ट लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड सस्पेंडेड इन सॉलिड। लिक्विड को आपने सस्पेंड किया, सॉलिड के अंदर मिक्स किया है। एग्जाम्पल इज जेल, ये भी आप जानते होंगे जेल। इसका एग्जाम्पल है यहाँ पर जेली, चीज़ खाने वाली, एंड बटर। नेक्स्ट है सॉलिड सस्पेंडेड इन सॉलिड, सॉलिड को सॉलिड में सस्पेंडेड किया गया है। इसका टाइप कहलाएगा यहाँ पर सॉलिड सोल। कलर्ड जेम स्टोन, कलर्ड जेम स्टोन जो हम हाथों वगैरह में पहनते हैं, जो मणियाँ आती है ना कलरफुल, वो कलर्ड जेम स्टोन। और इसका एक और एग्जाम्पल है मिल्की ग्लास, जो ग्लास आते हैं वो मिल्क मिल्क से आपको दिखाई देते हैं। सो दिस इज ऑल ऑफ द टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्सिंग मीडियम के बेसिस पर हमने इसको इतने तरह से क्लासीफाई किया है। टोटल 8 टाइप ऑफ कोलॉइड्स आर अवेलेबल। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज दैट, हमारा अगला टॉपिक है सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, जो आपका मिक्सचर है उसके कंपोनेंट को आप किस तरह से सेपरेट करोगे, अलग अलग करोगे। सपोज आपने यू डिज़ोल्व सॉल्ट इन वाटर, तो सॉल्ट को वापस से पानी में से किस तरह से हम सेपरेट करेंगे, वो बहुत सारी तरह तरह के मिक्सचर हैं। अब हम सारी टेक्निक सब सीखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। वी हैव लर्न दैट मोस्ट ऑफ द नेचुरल सब्सटेंसेज आर नॉट केमिकली प्योर। वी नो दैट सभी चीज़ें केमिकली प्योर नहीं होते। डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन आर यूज टू गेट इंडिविजुअल कंपोनेंट फ्रॉम ए मिक्सचर। तो अलग अलग तरीके आते हैं इनको सेपरेट करने के। सेपरेशन मेक इट पॉसिबल टू स्टडी, सेपरेशन की वजह से पॉसिबल हुआ है। एंड द यूज द इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। सो हेटेरोजीनस मिक्सचर कैन बी सेपरेट। अगर आपका मिक्सचर हेटेरोजीनस है, मिक्सचर 2 टाइप के होते हैं मैंने बताया था, हेटेरोजीनस एंड होमोजीनस। अगर आपका मिक्सचर हेटेरोजीनस है सो कैन बी सेपरेटेड into their respective constituents by simple physical method। सिंपल तरीके से आप उसको अलग अलग कर सकते हो, जैसे हैंड पिकिंग। जैसे आपके पास दाल है, दाल में अगर पत्थर है, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर है, तो हम हाथ से उसको चुन लेंगे। सीविंग या छान लेंगे, जैसे पानी में से कचरा निकालना है तो फिल्टर कर लेंगे। दैट वी यूज़ इन आवर डे टू डे लाइफ। तो हेटेरोजीनस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय इजी फिजिकल मेथड्स। समटाइम स्पेशल टेक्निक्स हैव टू बी यूज्ड, कभी कभी हमको स्पेशल तरीके अपनाने पड़ते हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर, मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन दिस ऑल ऑफ द टेक्निक्स। फर्स्ट हमारा है यहाँ पर हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक। आपके जो पेन है या आपका जो इंक आती है, मार्कर पेन है या लिखने की जो स्याही है, ब्लू या ब्लैक इंक, उसमें से आप कलर्ड कंपोनेंट को कैसे प्राप्त करोगे, किस तरह से ऑब्टेन करोगे। सो हियर इज़ एन एक्टिविटी, ये एक एक्टिविटी दी हुई है। ये डायग्राम आप देखो, ओके, सी दिस डायग्राम। बाय दिस डायग्राम दिस इज द प्रोसेस ऑफ इवोपोरेशन। करना क्या है, फर्स्ट fill half a beaker with water, this is beaker and fill half a beaker with water, water से भर दो, इसमें पानी भर दो। put a watch glass on the mouth of the beaker, इसके बीकर के ऊपर एक वॉच ग्लास रख दो। वॉच ग्लास एक कांच की एक प्लेट होती है जिसको हम वॉच ग्लास बोलते हैं, छोटी सी, ओके। तो कांच की एक हम वॉच ग्लास रख देंगे ना, उसके ऊपर थोड़ी सी इंक डाल देंगे। put few drop of ink on the watch glass, now start hitting
द बीकर। नाउ उसको गर्म करना शुरू करेंगे। वी डो नॉट वॉन्ट टू हीट द इंक डायरेक्टली, हम इसको डायरेक्टली आग के ऊपर नहीं रख सकते इस वॉच ग्लास को, अदरवाइज ये ब्रस्ट हो जाएगी। सो हम देखेंगे कि यहाँ से देखो ये आपको ये इस तरह से दिख रहे हैं, ये वेपर जैसे इसे गर्म करोगे इसमें से वाटर जो है वेपर बन के अलग होता रहेगा। कंटिन्यू हीटिंग एज द इवोपोरेशन गोज ऑन एंड स्टॉप हीटिंग व्हेन यू डू नॉट सी एनी फर्दर चेंजेस ऑन द वॉच ग्लास। जब उसमें कोई भी चेंजेस ना दिखाई दे तो उसको गर्म करना बंद कर दो। ऑब्जर्व केयरफुली एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो अभी हम इसमें क्या ऑब्जर्व करने वाले हैं, वी फाइंड दैट इंक इज़ ए मिक्सचर ऑफ डाई इन वाटर। इसमें हम देखेंगे जो हमारी इंक है लिखने की वो एक मिक्सचर है, उसके अंदर डाई को घोल रखा है, मिक्स किया हुआ है पानी के अंदर, आपने उसको डिसोल्व किया हुआ है, कलर को पानी में घोल रखा है। सो हम उसको इजीली सेपरेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सी दिस, वी कैन सेपरेट द वोलेटाइल कंपोनेंट। वोलेटाइल मतलब जो वेपर बना लेता है, जिसकी वेपर बनती है हम उसको बोलते हैं वोलेटाइल। जो वोलेटाइल कंपोनेंट है, एग्जांपल सॉल्वेंट हमारा वाटर, जिस वाटर वेपर पे कन्वर्ट हो जाएगा। वी कैन सेपरेट द वोलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम इट्स नॉन वोलेटाइल सॉलिड। अगर कोई चीज़ का वेपर बनता है और दूसरे का वेपर नहीं बनता है, ऐसा मिक्सचर है, सो वी कैन अप्लाई इजीली इवोपोरेशन। इवोपोरेशन के थ्रू वी कैन इजीली सेपरेट द वोलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम नॉन वोलेटाइल solute by the process of evaporation. Next, how can we separate cream from milk? This is our next topic. See, आप मिल्क में से क्रीम को कैसे अलग करोगे? How can we separate cream from milk? Nowadays we get full cream. हमारे पास full cream आती है, toned and double toned variety of milk। हमारे पास टोन और डबल टोन वेराइटी का मिल्क होता है, पैक्ड इन पॉलीपैक्स और टेट्रापैक्स इन द मार्केट। मार्केट में आपको पॉलीथीन में मिल जाएगा पैक किया हुआ बहुत तरह तरह का वेराइटी का। दिस वेराइटी ऑफ मिल्क कंटेंट डिफरेंट अमाउंट ऑफ फैट। इसमें अलग अलग तरह का फैट प्रेजेंट होता है। सो हियर इट इज़ एन एक्टिविटी, एक एक्टिविटी दे रखी है। आप जो दूध है, दूध में से क्रीम को कैसे सेपरेट करोगे उसके बारे में हमको चर्चा करनी है। तो ये एक एक्टिविटी है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सो व्हाट we do in this activity, take some full cream milk in test tube। थोड़ा सा हम दूध ले लेंगे, उसको दूध को टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद, या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो जैसे घर में गांव में होता क्या है, वो दूध रहता है उसको मथते हैं। दूध मथना मतलब एक बड़ा सा बर्तन होता है, उसमें से गोल गोल एक बड़ी सी लकड़ी को घुमाया जाता है, उसमें से बटर घी निकाला जाता है, तो उससे क्रीम भी निकलती है उससे, है ना, गाँव में देखा होगा आपने। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर आप घर पे करना है तो सम फुल क्रीम मिल्क इन, थोड़ा सा मिल्क ले लें, सेंट्रीफ्यूग इट बाय यूजिंग ए सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन। ये सेंट्रीफ्यूगेशन एक मशीन होती है, इसमें क्या करते हैं कि टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, उसमें जिसको भी आपको सेपरेट करना है उसको डाल देते हैं, फिर वो मशीन रोटेट होती है, मतलब इस तरह से गोल गोल घूमती है बहुत हाई स्पीड से। ठीक है, जैसे कोई पंखा घूमता है इस तरह से बहुत हाई स्पीड से घूमती है। सो हम अगर हमारे पास सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन नहीं है तो हम मिल्क चूर्नर का यूज़ कर सकते हैं। मिल्क को इस तरह से ऐसे ऐसे लकड़ी से हम गोल गोल घुमाते हैं ना, इस तरह से ऐसे ऐसे, ये ऐसे 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 करते हैं, इस तरह से इसको ऐसे भी कर सकते हैं। इन द किचन इफ़ यू हैव मिल्क डेयरी, अगर आपके पास घर के आसपास डेयरी है, विजिट उसके पास जाएं एंड आस्क हाउ दे सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। वो दूध से क्रीम को कैसे अलग करते हैं। हाउ दे मेक चीज़, वो चीज़ कैसे बनाते हैं, मतलब पनीर फ्रॉम मिल्क। So we can easily see that sometime the solid particle in a liquid are very small। कभी कभी क्या होता है, जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड में बहुत छोटे होते हैं, एंड पास थ्रू ए फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर से पास होते हैं। तो इन पेपर को अगर आपका पार्टिकल बहुत छोटा है तो इनको हम सेपरेट करने के लिए वी कैन नॉट बी यूज्ड फॉर सेपरेशन। फिल्टर नहीं कर सकते हम उनको, तो मिल्क को आप फिल्टर करके अलग नहीं कर सकते, क्रीम नहीं निकाल सकते फिल्टर कर। सो सच मिक्सचर्स, इस तरह के जो मिक्सचर्स होते हैं, आर सेपरेटेड बाय द सेंट्रीफ्यूगेशन। दिस टाइप ऑफ मिक्सचर आर सेपरेटेड बाय द सेंट्रीफ्यूगेशन। मैंने अभी आपको बताया मिल्क चूर्नर होता है, उसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। ऐसे मशीन होती है, रोटेट होती है हाई स्पीड से, है ना। तो द प्रिंसिपल इज दैट, इसका किस सिद्धांत पर काम करती है,
डेंसर पार्टिकल, डेंसर मीन्स जो भारी पार्टिकल्स है, भारी जो पार्टिकल्स हैं मिक्सचर में, आर फोर्स टू द बॉटम, वो नीचे बैठ जाएंगे। एंड द लाइटर पार्टिकल, और जो हल्के पार्टिकल्स हैं स्टे एट द टॉप, ऊपर की तरफ रह जाएंगे। व्हेन स्पन रैपिडली, जब उनको स्पीड से घुमाया जाएगा तो भारी पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे और हल्के पार्टिकल ऊपर आ जाएंगे। दिस इज द टेक्निक्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, सो वेयर वी कैन अप्लाई दिस टेक्निक एप्लीकेशन, यूजेस डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, ब्लड और यूरिन को टेस्ट करने के लिए इस तरह का यूज़ किया जाता है। यूज़ इन डेयरीज जो होती है दूध वगैरह की, वहाँ पर। बटर फ्रॉम क्रीम, बटर से क्रीम निकालने के लिए, क्रीम से बटर निकालने के लिए। यूजिंग वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम द वेट क्लॉथ, वॉशिंग मशीन में भी ये सिद्धांत यूज़ होता है। जैसे कपड़े धोने के बाद वॉशिंग मशीन में हम कपड़े सुखाते हैं, तो जो कपड़े सुखाने का जो होता है उसमें कपड़े डाल देते हैं, फिर वो अंदर क्या होता है उसके, वो बहुत स्पीड से घूमती है। स्पीड से घूमने की वजह से क्या होता है कि उसका सारा पानी वहाँ से बाहर निकल जाता है, सारे पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं। तो ये है सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक्स। ओके, एंड नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस, वी विल डिस्कस द अदर सेपरेशन टेक्निक्स। ओके, अगले लेसन में हम और दूसरी सेपरेशन टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। सो हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड एंड सो ऑन, और भी इस तरह की बहुत सारे तरीके हैं। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट, हमने इवोपोरेशन के बारे में पढ़ा एंड सेकंड सेंट्रीफ्यूगेशन, दो तरीके हमने पढ़े, एंड कोलोइड्स के बारे में भी हमने देखा। सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे, आज के लिए इतना काफ़ी है। प्लीज़ रीड योर बुक्स, मेक्स योर नोट्स, राइट डाउन योर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन योर नोटबुक। ओके, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।